नमस्ते। आज मैं अपने परिवार को कैसे प्यार से रखें, आज मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ। ठीक है। परिवार जो होता है बहुत अनमोल होता है, इतना खुशी वाला होता है कि सभी के दिल में छू जाता है। परिवार की हर बातें हम सुनते हैं, कभी बच्चों की, कभी माँ बाप की, कभी बीवी की, कोई पिताजी की, कभी अपने घर वाले की, सभी की बात सुनते हैं और सुनते सुनते अच्छा लगता है। कभी बातें कड़वी होती हैं, कभी अच्छी होती है, सुनकर भी मज़ा आता है। तो कभी बातें जो कड़वी होती है वो सुनते नहीं है, ध्यान से देखते नहीं हैं, सुनकर भी कल्प जाते हैं कि ऐसा किसने कहा। तो आज मैं आपको सभी बातों का हल बताऊंगा कि कैसे कैसे सभी परिवार को प्यार से कैसे रखें। परिवार एक एक दीवा होता है, जैसे चमकता हुआ सितारा। हम अपने सभी परिवार को चमकते हुए सितारे जैसा ही देखना है। जब हम किसी को बात करते हैं, कभी मीठा बोलकर करते हैं, कभी गुस्सा होकर बोलते हैं, और जब भी प्यार से कभी बात करना चाहें और मीठे से ही बात करें। जैसे कि पापा कह रहे हैं बच्चे इधर आओ, एक बात करनी है। पहले हम सोच लेते हैं कि पापा ने क्या कहना है, फिर हम मन में सोच लेते हैं चलो चलो चलते हैं जल्दी जल्दी, फिर बाद में सुन लेंगे। नहीं, पापा ने जो बात की है उसकी सुनकर ही जानी है। कोई अच्छी बात हो, जहाँ हमारे समझने की बात हो, कोई काम हो, इसलिए हम प्यार से पापा की बात सुनेंगे। पापा हाँ जी, कैसे हो, ठीक हो? पहले पहले उसका हाल चाल पूछे पापा का। हाँ पापा कैसे हो, ठीक ठाक हो? पापा से बात करते करते खुशी होती है। जब पापा अपने बेटे को आवाज़ मारेगा बेटा इधर आना, और आराम से जाना, खुशी खुशी जाना। हाँ जी बेटा, पापा क्या कहना है आपने? तो पापा बोलेंगे बेटा आप कहाँ जा रहे हो? तो पापा को ऐसे नहीं बोलना मैं कहीं जा रहा हूँ आपने मुझे टोक दिया। जो वजह होती है, पापा पापा इसीलिए पूछते हैं कि कहीं भी जाना हो तो आराम से जाना, प्यार से जाना, और कहीं जल्दबाजी न करना। और पापा ये भी कहना चाहते हैं कि पापा ये बात सुनते हुए तो ये कहना पापा आपने कोई काम किया था, बता दो कौन सा काम है करना है। पापा कोई भी अच्छा काम कह देंगे, ये कल कि थोड़ा सा जाना है बाजार में तो ये खरीद सामान ले आना, तो हम कहेंगे कोई बात नहीं पापा जी हम ले आएंगे, हम जरूर लेकर आएंगे, ऐसा बोलना। और मन में खुशी होती है कि मेरी बात इतने प्यार से सुनी है, तो काम भी कर देगा, तो खुशी खुशी चला जाएगा। तो हम सोचते हैं कि नहीं पापा ने आवाज़ मारी है, पापा हम बाद में बात सुनेंगे आपकी, अभी मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूँ तो काम करने जा रहा हूँ। तो जब हम बाहर जाते हैं हमारा दो दो ध्यान रहता है, एक पापा की दिमाग में कि पापा ने आवाज़ डाली थी, सुन ही लेते तो क्या होता। तो फिर बाहर जाते हैं यार, वो एक दोस्त में जाना था जल्दी जल्दी और गाड़ी फंस गया, गाड़ी जाम लग गया, इतना टाइम लग गया। वो इसलिए क्यों लगा? क्योंकि कोई वजह होती है। जब भगवान को पता होता है कि इस टाइम पे किसी ने किसी को आवाज़ मारी है, उसकी कोई दिया किया होगा कि इसको रोकने के लिए 10-15 मिनट में रोकने के लिए, कि चल 10-15 मिनट पापा से बात कर ली, तो तेरा वो अगला हल गाड़ी गुड़ी जो रास्ते में जाम लगा हो वो कट जाएगा, कि रास्ता आसानी से मिल जाएगा। तो हम सोचते नहीं हैं, हम सोचते हैं जल्दी जल्दी पापा ने आवाज़ मार ली हमारा काम पीछे रह जाएगा। नहीं, काम अच्छा हो जाएगा, कुछ है कोई वजह होती है। इसलिए जो भी काम करना हो प्यार से करें, दिल से करें, मम्मी पापा की बात सुने आराम से, और खुशी खुशी जब जाते हो तो सभी हल हो जाते हैं। आराम से गाड़ी चलती है, खुशी खुशी जाता है, वो अपना काम भी हो जाता है और दिमाग में ये भी आता है पापा ने ये काम किया है, जो भी कर लेते हैं, अभी तो बहुत टाइम है। फिर टाइम भी बहुत अच्छा आता है, टाइम भी बचता है। तो आराम से घर आता है, फिर पापा को आराम से बैठता है, दो बातें करता है, पापा ये आपने काम किया था तो मैंने ये कर लिया, और कोई काम हो पापा भी खुश होकर कहेगा नहीं पापा अब बहुत है बेटा, जो आप आराम करो और खाओ पियो, चाय पियो, रेस्ट रेस्ट करो। तो पापा भी देखकर खुश होकर मेरी कितनी अच्छी बात सुनी है और कितने प्यार से सुनी है। तो अब पापा भी खुश हो जाएंगे, उसके दिमाग में कोई नहीं होगा कि पापा कहेंगे मेरा बच्चा कितना लायक है, परमात्मा इसको बुद्धि और शक्ति दे, तंदुरुस्ती दे। फिर बच्चा जब माँ प्यो की बात कर मानता है
तो उसके ट्यूब के अंदर वाइब्रेशन इतने अच्छे आते हैं, ऑटोमेटिक ही आशीर्वाद दे देता है अंदर से ही, मेरा बच्चा तंदुरुस्त रहे, खुश रहे। तो जब माँ भी ऐसे ही प्यार से बच्चों को आवाज़ मारती है, छोटे छोटे बच्चों को, निके निके बच्चों को, छोटे गुड़िया इधर आओ, बच्चा छोटू इधर आओ, तो जो छोटे छोटे बच्चे मुस्कुराते आते हैं तो माँ को कितनी खुशी होती है कि मेरे बच्चे आ गए, इसको मैं कुछ खाने को दूँ, कुछ पिलाने को दूँ, दूध दूँ, पानी दूँ, रोटी पानी दूँ, और कितना खुश होता है। तो जब बच्चा थोड़ा ज़िद्दी हो जाता है, नहीं नहीं मम्मी मम्मी अभी नहीं मैंने खाना कुछ भी, अभी मैंने टीवी देखना है, अभी मैंने कुछ देखना है, मैंने कुछ खेलना है, दोस्तों के साथ जाना है, तो मम्मी क्या कैसे बहाने लगाती है, अभी अभी नहीं जाना है, जरूर जाओ पर प्यार से देखो, पहले ये कुछ खा लो, दूध पी लो, खीर खा लो, या रस है मिठाई खा लो, फ्रूट खा लो। तो बच्चे क्या कहते हैं, मम्मी दे जल्दी जल्दी दे दो, हमने खाना है। बच्चों से जब गाली करते हैं, बच्चों से दबका नहीं मारना चाहिए। जब बच्चे जल्दी जल्दी कहते हैं नहीं नहीं मम्मा दे दो, जो मर्जी दे दो, हम खा के चले जाते हैं, ऐसे फड़ाओ भाग जाते हैं। बच्चे जो ऐसे जल्दी करते हैं तो माँ बाप, बच्चे जब ऐसे जल्दी करते हैं तो मम्मी घबरा जाती है, कोई बात नहीं कि इसको मैं समझाऊंगी। तो मम्मी समझाने से पहले मम्मी सब, जब बच्चे जल्दी जिद करते हैं, नहीं नहीं मम्मी जल्दी जल्दी दे दो, हम खाना है, तो मम्मी वो बच्चों की बात सुन के ही माँ जो होती है ना, वो ही कल्प जाती है कि इसको जल्दी जल्दी दो, जो दे दो, कुछ नहीं खा लो, जो खाओ जो खाओ, पता नहीं कैसे कल्प के देती हैं। तो बच्चे भी जो खाते हैं ना, पता नहीं मम्मी के अंदर क्या चल रहा होगा, तो वाइब्रेशन वही खाने में चले जाते हैं बच्चों के। तो जब वो खाते हैं, आधे घंटे 5 मिनट में बाद कहेंगे मम्मी हमें वो, मम्मी ये ऐसे ऐसे उल्ट बोलता है, मम्मी ये लड़के ने मुझे ऐसा मारा है, मम्मी मुझे वो मारा है, मम्मी मुझे ऐसा किया है, मम्मी मुझे खेलने नहीं देता, ऐसे मम्मी को आके सिखाते लगाते हैं। तो मम्मी ये नहीं सोचती कि मैंने जो खाना दिया था, वाइब्रेशन के दिए थे, जो कल्पते रहते हैं, गुस्सा करते हैं, मेरी बात नहीं मारते, लड़ते रहते हैं, आपने जो वाइब्रेशन अपने मन में सोचे थे ना, वो उसने चीज़ खा ली, सेब खाया होगा, फ्रूट खाया होगा, कुछ भी खाया, वो वाइब्रेशन बच्चों के अंदर चले गए। तो इसलिए वो खाते ही खाते फिर आगे मम्मी को सुनाने लगे, ये इसने मारा है, ये इसने किया है, ऐसे किया है। तो बच्चे हमेशा ही नाजुक होते हैं, मम्मी भी नाजुक होती है, प्यार से समझना चाहिए बच्चों को भी। तो माँ जो होती है हमेशा ही नाजुक होती है। माँ हमेशा ही कुछ भी देना हो, प्यार से बैठाएं और उससे 2 मीठी मीठी बातें करें, फिर उसको कहें अले फल फ्रूट, बातें करते करते ही फल फ्रूट काट के दें और बाबा का ध्यान लगाएं, ये खाते खाते ये मेरे बच्चे तंदुरुस्त रहें, खुश रहन, इसकी सेहत बने। तो जब फ्रूट काटते काटते ही अंदर बाबा को याद करें माँ बाप, तो बच्चों को खिलाएं, तो खुशी खुशी खाएंगे, तो वो ही वाइब्रेशन अच्छे लगेंगे। फिर वो आके कहेंगे मम्मी आज तो इतना अच्छा फ्रूट दिया आपने, आनंद आ गया, खाने में और मज़ा आया, और काट दोगे, तो बच्चे और भी खुश होंगे। तो मम्मी भी खुश होती है, आज तो इतना फ्रूट काटा है तो प्यार से खिलाया, तो बच्चे और भी मांगने लगे। तो इसलिए मम्मा को यही खाते खाते और खुशी होगी, मेरे बच्चे आराम से खाए हैं तो अच्छा भी खाया, और भी मांगते हैं। तो इसलिए वाइब्रेशन अच्छे डाले बच्चों से, तो बच्चों के वाइब्रेशन से ही माँ बाप बच्चे भी अच्छे से चलेंगे। तो हम कल्प के कोई चीज़ नहीं देनी, बच्चे नाजुक होते हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ, बच्चे नाजुक को कोई समझ नहीं होती। हम कह रहे हैं कि बच्चों को कोई भी चीज़ देनी हो प्यार से दें, बाबा को याद करके दें, रोटी पानी भोग लगा के दें, बाबा को याद करके दें, वाइब्रेशन घर में अच्छा वातावरण रहेगा। जो बेटी होती है स्कूल में जाती है, बड़ी होती है, स्कूल में जाने की जिद्दी करती है और मम्मी को कहती मम्मी जल्दी जल्दी दूध दे दो, मैंने जाना है, पिज़्ज़ा दे दो, हल्का फुल्का खाना दे दो, मैंने स्कूल जाना है, यूनिफॉर्म तैयार की है कि नहीं की है, कहीं अपने भैया से कह देगी भैया मेरे ये सामान ले दो, मेरा भैया वो मुझे सामान फड़ा दो। तो ऐसे है कि जो लड़की गुड़िया होती है ना, वो अपना काम अच्छा कराना चाहती है, वो उसको ध्यान होता है स्कूल टाइम से पहुंच जाऊं। तो टाइम से जाने के पहले ही वो हफड़ा दफड़ी हो जाती है कि अपने भाई को कहना चाहती है भाई मुझे बैग पढ़ा दो, मेरी किताबें कहाँ हैं, मेरे कपड़े कहाँ हैं, मम्मी जी जल्दी जल्दी आओ।
इसलिए गुड़िया जो होती है ना, गुड़िया भी अच्छे से उसको हैंडल करना चाहिए। गुड़िया को पहले ही बताना चाहिए सुबह सुबह कि ये तुम्हारे कपड़े हैं, यही तुम्हारे बैग पड़ा है, ये अपने कपड़े हैं। रात को अपने तैयारी करके रखें, बैग में किताबें डाल के रखें, यूनिफॉर्म प्रेस करके रखें और आसानी से अपनी तैयारी करें। तो कई बार माँ होती है ना, वो अपने किचन में काम करती होती है, जल्दी जल्दी में बच्चों का ध्यान नहीं रख पाती, तो जो यूनिफॉर्म होती है जल्दी जल्दी प्रेस नहीं होती, इसलिए बच्चे लेट हो जाते हैं और कल्प जाते हैं। इसलिए माँ बाप मम्मी को यही कहना चाहिए कि अपनी गुड़िया को कहना चाहिए कि मेरे साथ रात सुबह काम इतना होगा तो नहीं होगा, इसलिए रात को कर ले। गुड़िया को जब भी तैयार करें और प्यार से तैयार कराएं और हपड़ा थपड़ी में मत कराएं। जो गुड़िया होती है स्कूल जाने में जल्दी करती है, इसलिए उसको कोई भी काम कराना हो प्यार से पहले बात सुने उसकी, फिर उसको कहें कोई आप आराम से बैठें और दूध पिएं, आपका सभी काम हो जाएगा। फिर ऐसे भी वो दूध भी पी लेगी, उसका काम भी हो जाएगा और खुशी खुशी स्कूल भी जाने लगेगी। तो जब स्कूल में जाते हैं बच्चे, तो स्कूल के जाते हुए बच्चे मम्मी पापा उसको आते हुए ज़रूर पूछें कि ऐसा आपका स्कूल कैसा रहा, अच्छा लगा, आपको स्कूल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। क्योंकि ये पूछना चाहिए माँ बाप को, क्योंकि जब बच्चे माँ बाप पूछते हैं तो बच्चे बताएंगे, खुशी खुशी बताएंगे कि हाँ जा हमारा स्कूल अच्छा है, बच्चे हैं पर हमारे साथ खेलते हैं। तो जो कई तंग करते हैं वो भी बताएंगे, जो कई नहीं तंग करते वो फिर ऐसे होंगे कि दोस्त अच्छे हैं, स्वभाव अच्छा है, मैडमें भी अच्छी पढ़ाती हैं। ये जरूर पूछना चाहिए। जब हम पूछते नहीं हैं, हम धक्का मारते हैं, इतना टाइम क्यों लगा दिया, स्कूल आते में इतना टाइम लगता है, आपने इतना टाइम क्यों लगा दिया, उसकी बात तो अब हमने सुनी नहीं। अब पहले प्यार से बैठाएं और पानी पुनी दें, फिर उसके बाद पूछें आज इतना टाइम क्यों लगा है, स्कूल में पढ़ाई कैसे अच्छी रही है। फिर बच्चा खुशी खुशी बताता है। तो जब हम दबके में मारते हैं ना, फिर बच्चा नहीं बताता, क्योंकि उसके में डर होता है, आते हुए मुझे चिटका पै जाएगी, चपेड़ बज जाएगी, इसलिए वो डरते डरते करे मैं चाह रहा हूँ सोने में, मेरे सिर दर्द हो रहा है, इसलिए वो घबराते हुए जल्दी जल्दी चला जाएगा। होया कुछ नहीं होता, सिर्फ वो डर जाता है कि मम्मी पापा मुझे चिटका मारेंगे, इसलिए हम कुछ बात नहीं बताएंगे। तो इसलिए जब भी माँ बाप अपने बच्चों को तरीके से हैंडल करेंगे ना, तो बच्चे भी खुशी खुशी माँ बाप की सेवा करेंगे और माँ बाप की सेवा करते हुए खुशी खुशी बच्चे बताएंगे सभी। तो हम कई बार तो ऐसा होता है कि आजकल तो लोग मोबाइलों में सभी डूब गए हैं। जैसे कोई अच्छा मोबाइल देखते हैं कि पापा हमें मोबाइल ले दो, हमें ये देखना है, हमें पढ़ाई करनी है। कई छोटे बच्चे गेम खेलते हैं, तो गेम खेलते खेलते ऐसे ही घुस जाते हैं, तो माँ बाप को पता नहीं लगता कि हमने बच्चों को मोबाइल दे दिया है तो इतना टाइम लगा हो, तो हम अपने कामों में घुस जाते हैं। तो जब भी कामों में घुसना हो तो बच्चों को मोबाइल देना हो तो बच्चों को मोबाइल ऐसे दें कि बच्चों को 10 मिनट भी दिया हो तो पता हो कि हमने 10 आधा 15 मिनट हो गया। तो बच्चों को मोबाइल देते हुए तो उसके सामने बैठे हुए आप सारे काम छोड़कर उसको बैठे हुए भी जब बैठे होंगे ना, तो बच्चे आसानी से मोबाइल देखते होंगे। तो अपने माँ बाप भी जो काम छोड़कर बैठे हुए हैं ना, कोई बच्चों के साथ ही खेलना शुरू करें, चलो हम भी गेम खेलते हैं, चलो आप हमारा भी दिल कर रहा है खेलने के लिए। बच्चे भी खुश होंगे कि पापा हमारे साथ गेम खेलना चाहते हैं, हमारे साथ देखते हैं क्या कर रहे हैं क्या नहीं। और बच्चे भी जब खेलते खेलते आधा 15 मिनट लग जाएंगे, फिर कोई भी बहाना लगा दो कि बेटा ये मोबाइल हमें दे दो, हमें एक फ़ोन करना है, कोई कॉल करनी है, कोई काम आ गया है, इसलिए हमें फ़ोन 2 मिनट लिए दे दो। तो जब देना हो तो पहले कोई बच्चे से कोई चीज़ लेकर आओ, हाथ से पकड़ के कोई घर से कोई खिलौना ले लाओ, वो उसको फड़ाओ, उससे बातें बातें करते करते खिलौना भी दे दिया और मोबाइल भी ले लिया। तो बच्चा कहेगा चलो कोई बात नहीं, मैं इससे खेल लेता हूँ, मोबाइल मम्मी को पढ़ा देता हूँ, पापा को पढ़ा देता हूँ। तो फिर पापा को पढ़ाते हुए तो उसका ध्यान खिलौने में चले जाएगा।
खिलौने में जाते हुए भी उसका ध्यान मोबाइल में नहीं जाएगा। तो हमने 15 मिनट उसको मोबाइल दे दिया तो 15 मिनट में अपना काम कर लिया। वो खिलौने में खेलता खेलता ही हमने अपना काम कर लिया, मोबाइल भी ले लिया। तो बच्चा भी नाराज नहीं हुआ, तो हम भी अपना मोबाइल ले लिया। तो बच्चे ऐसे जब भी कोई चीज़ लेनी हो तो प्यार से लें, दबके से ना लें। उसको पता चल जाता है कि मैं आज मोबाइल नहीं दूंगा, मामा ने मुझे दबका मारा है तो अब मैं दूंगा ही नहीं। जो लेनी हो कोई भी चीज़, कोई खिलौना दे दिया, कोई टॉफ़ी दे दी, कोई चॉकलेट दे दी, कोई जूस पिला दिया, तो कोई सेब काट कर उसको रख दिया आगे से, तो कोई बच्चे को दूसरे को लागे खिलौता उसको कह दिया इसके साथ बैठो, इसके साथ खेलो, तो मोबाइल ऐसे ही मिल जाएगा। तो जब बच्चों को हम कुछ देते नहीं हैं, दबका दूर से मार देते हैं, इतना टाइम लगा दिया अपने मोबाइल देखने में, अब क्या क्या देखते रहते हो, क्या क्या अपने वाइब्रेशन में ऐसे उल्ट पुल्ट बोलते हो, तो बच्चे को पहले ही वो तो अच्छा ही देखता होगा। तो आप जो वाइब्रेशन अच्छे भेजते नहीं हो तो बच्चा वो सोचने लगता है मैंने तो ऐसा कुछ देखा ही नहीं है, तो मम्मी क्या बोल रही है, मम्मी क्या फालतू बोल रही है, पापा क्या बोलते हैं, दीदी क्या बोलती है, मुझे झटका मारी जा रही है, पता नहीं क्या है क्या। वो गुस्से में मोबाइल रख के चले जाएगा और बात ही नहीं करेगा, फिर और नाराज होएगा, मम्मी से बात नहीं करनी, मैंने मम्मी से ऐसे बात नहीं करनी, फिर गुस्सा हो जाता है। इसलिए अपने वाइब्रेशन अच्छे भेजो। मोबाइल लेने से भी पहले अच्छे रखो कि हमने ऐसे प्लानिंग बनानी है कि बच्चे को मोबाइल कैसे लें और बच्चे का छुटकारा कैसे पाएं। तो छुटकारा एक दिन ऐसे करोगे, 2 दिन ऐसे करोगे, 3 दिन ऐसे करोगे ना, बच्चे का मोह मोबाइल में कम हो जाएगा और खेलों में, पढ़ाई में, अच्छी अच्छी गेमों में, टीवी में गेम में, जो गेम टीवी में लगा देते हैं ना, खिलौने गेम लगाते हैं वो भी खेलते हैं, मोबाइल में गेम लगी होती है, कार्टून लगे होते हैं वो भी देख लेते हैं। ऐसे बच्चे का अनुभव बहुत अच्छा आता है। फिर जब सारे काम कर लिए, सारा पढ़ने का, सोने का सब कर लिया, रात को सोना भी हो तो बाबा को सोते हुए, बच्चों को मन में सोते हुए एक छोटी छोटी कहानी सुना दिया करो कि आप समझो कि मैं मास्टर शक्तिमान आत्मा हूँ। तो आप भी बोलो और बच्चों को भी बुलाओ। जब आप ही बोलोगे मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ, मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ, उसके मन में सोते 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 जे डालोगे ना अच्छे अच्छे वाइब्रेशन, तो बच्चा सोते सोते बोलेगा ना, तो उसके अच्छे अच्छे वातावरण अच्छा लगेगा, सुबह सुबह उठता भी अच्छा लगेगा। तो जब सोता सोते भी कहोगे आज की सोते सोते उसके बच्चे को मन में कहो कि आज कल आप अपने मन में सोचो कि आप सुबह उठते उठते हल्का फुल्का होगे, हल्का फुल्का महसूस करोगे। आपको जब भी सुबह उठोगे तो बाबा को याद, थैंक्स करना, शुक्रिया करना, धन्यवाद करना कि बाबा आप मेरा अगला दिन अच्छा लगाना, अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा, अगला दिन भी बहुत अच्छा होगा, मैं खुशी खुशी स्कूले जाऊंगा, पढ़ूंगा, बहुत मेरी पढ़ाई अच्छी होगी। ऐसे मन में ये धारणा रखना, राती सोते सोते बच्चों को कुछ ना कुछ अच्छे से वाइब्रेशन डालते रहना कि जो बच्चा सोते हुए दिमाग में चलता रहे वही वाइब्रेशन बच्चों से अच्छा होता है। तो माँ भी, तो प्यो भी सोते हुए यही बात कहें कि मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ, मैं बच्चों को हैंडल कर सकता हूँ, मेरे में बहुत शक्तियाँ हैं, मैं बच्चों को संभाल सकता हूँ, मैं घर परिवार को संभाल सकता हूँ। जैसा ऐसा वातावरण अच्छा अच्छा रखें, खाने में भी वातावरण अच्छा रखें, बाबा को याद करके खाना बनाएं, पानी देना हो तो खुशी खुशी दें और वातावरण भी अच्छा डालें। ये पवित्र पानी है, इसमें पीने से बच्चा तंदुरुस्त रहेगा, खेलने में तंदुरुस्त रहेगा, दिमाग भी तेज होगा, पढ़ाई में तेज होगा। ऐसे वातावरण अच्छे डालोगे ना तो घर का वातावरण इतना सुंदर हो जाएगा, क्लेश नहीं रहेगा। कभी गली गमांड होते हैं, कोई आके कोई सुना देता है कि आज ये गली में ऐसा हुआ है, जो गली आज जनानी ऐसा बोल गई, प्यो ऐसा बोल गया। माँ बाप, प्यो जो होते हैं, मम्मी पापा होते हैं, और जल्दी बातें सभी की सुन लेते हैं, बाहर की बातें सुनते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, तर्स रखते हैं। आज सुनाते हैं या मम्मी किसी की बात सुन के आई तो पापा को बताएगी आज तो मैंने वो गली की एक जनानी की ऐसे बात सुनी है, ऐसा ऐसा हुआ है। तो जो पापा सुन के आएंगे वो कभी काम के, कभी होटल की, कभी बाहर की गाड़ी की कि ऐसा सब बाहर लड़ाई हुई है, वो घर में बताएगा, मम्मी को, अपनी वाइफ को बताएगा कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो ऐसे भी आपने वातावरण जो होते हैं बाहर के वातावरण बाहर ही रखो,
किसी की बात घर में ना बताओ। क्यों, जो हम अपने घर में लेकर बात बताते हैं ना, बच्चे भी बैठते हैं, वो सुनते हैं, उसका वातावरण भी वो इधर ध्यान चला जाता है। तो जब भी कोई भी बात करनी हो तो उसकी उल्ट बनाना। क्यों, जनानी ऐसा बोल के गई, उसके ना वो जनानी अच्छी सी, कितना अच्छा बोल के गई, कितना अच्छा मीठा बोल के गई, तो उसका घर इतना अच्छा है, प्यार से खाना बनाती है, इतना अच्छा करती है। वो कुछ और बनाकर गई, आप कुछ और बनाकर सुना दो। तो इसलिए क्योंकि हम वातावरण ही, उसने गलत भेजे, हमने सही भेज दिया। जो उसका ध्यान तो उसका ही था, जनानी का, तो हमने बार बार अच्छे भेज दिए। जनानी के वातावरण जो है ना उसके अच्छे चले गए, तो आगे से अगले दिन वो फिर आएगी, फेंकेगी, आज तो मेरा दिन अच्छा लगा, पता नहीं क्या हुआ, आज तो सुबह उठते ही मेरा दिन बहुत अच्छा लगा, आज मेरे पापा भी अच्छे बोले, बच्चे भी मेरे प्यार से बोले। ऐसे है कि हम वातावरण किसी के घर में अच्छे भेजेंगे ना, तो किसी के अच्छी वाइब्रेशन लेंगे। तो अपने घर को वातावरण शुद्ध ही रखना है, किसी की बातों को सुनकर अपना घर खराब नहीं करना है। तो ये सोचे हमारा पवित्र घर है, हमारा साफ सुथरा घर है, हमारे बच्चे हमारे साथ ही चलेंगे, हमारी हर बातें मानेंगे, ये सोचना। तो कोई भी बातें ये मत सोचना कि मेरे बच्चे बात नहीं करते, मेरी सुनते नहीं हैं, ये ऐसा करेंगे वे ऐसा करेंगे, जो लड़ाई झगड़ा करेंगे, ये ऐसा ही लिखा है, ये बात नहीं मानते। जो वाइब्रेशन हम अपने बच्चों को गलत भेजेंगे ना, तो वो ऐसे ही करेंगे। तो अच्छा ही सोचेंगे तो वो अच्छा ही हमेशा करेंगे, आज नहीं तो कल करेंगे ना। थोड़ा 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 रोज 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 अपने वातावरण को, अपने शांत स्वभाव को, अपनी अच्छी अच्छी बातों को बच्चों को डालते रहें, माँ बाप को इकट्ठे डालते रहें, बच्चे भी अपने माँ बाप को अच्छी अच्छी शिक्षा देते रहें। जैसे बड़े भाई होते हैं, बच्चे होते हैं, उसको नहीं समझ होती, तो छोटी छोटी बातें ही इतना अच्छा बोल लेते हैं, तो मम्मी पापा को समझाते हैं, ऐसे नहीं मम्मी ऐसे करें, मम्मी ऐसे नहीं ऐसे करें। तो बच्चों की बातें भी सुनना चाहिए, बच्चे भी कोई अच्छा ही करते हैं। बच्चे की बातें समय हमें कोई अनुभव हो, अच्छा लगे, वाकई यार मेरे बच्चों ने इतना अच्छा किया, शायद ऐसा कर लेता सो अच्छा था। ये नहीं कहना चाहिए कि मेरा बच्चा अब मुझे सुनाएगा, अब मुझे कुछ कहेगा, तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जो बच्चे बैठाएं उसकी बात पहले समझें, अपनी बात भी समझें, और दोनों बच्चे जब एक दूसरे की बात सहमति में रखेंगे तो हमेशा घर परिवार खुश रहेगा, हमेशा खुश में ही रहेगा, वातावरण भी खुश रहेगा, खाना पीना शुद्ध रहेगा। इसलिए आप अपने घर को हमेशा ये समझे कि बाबा की छत्र छाया है हमारे घर में, और हमारा घर एक स्वर्ग ही है। तो ये ना मत समझे हमारा नर्क है स्वर्ग, नहीं, ये हमारा घर ही इतना वातावरण अच्छा शुद्ध है। तो हम बच्चों को शुद्ध ही खाना देंगे, आज से अच्छा वातावरण शुद्ध बदलेंगे। कोई भी बात किसी की आती हो तो हम दिल में नहीं लगाएं, दिमाग में ना लगाएं कि इसको क्या हो गया, इसको क्या हो गया, इसको क्या हो गया। उसको ऐसा सोचें जो हो गया अच्छा ही होगा। आप ऐसा मत सोचो, दवाई खाओ, बाबा को याद करो, जो ठीक हो गया ठीक हो जाएगा। आपने अपने वाइब्रेशन उसको अच्छे दो, तो दूसरा भी खुश होगा, यार कितना अच्छा बोल रहा है, कितना वाइब्रेशन अच्छा बोला है। तो इसलिए किसी को भी वाइब्रेशन अच्छे दोगे तो अच्छा ही लोगे। तो कोई पवे अच्छा ही बोलता हो, कोई मीठा ही बोलता हो, तो हमने मन में कहना यार ये तो रोज ही पता नहीं आ जाता है, कहानी डालने के लिए आता है, कुछ भी आए उसको अच्छा से वाइब्रेशन पानी दो, बैठाओ। और बातें करनी हो ना करो कोई बात नहीं, पर प्यार से हो तो बैठाओ तो सही, उससे बात करो, जो करना चाहता है करे, नहीं करना चाहते कोई बात नहीं। घर में कोई ना हो तो कोई बात नहीं, जैसे मीठा बोल देगा आज घर में कोई नहीं है, कल में आ जाना, ठहर के आ जाना, मम्मी पापा आएंगे तो अच्छा से बात करेंगे आपसे, तो खुशी खुशी होगी। पर दूसरा बच्चा भी कहेगा कि ये तेरे कितना प्यार है, इसके घर में कितना प्यार है, हम इसके घर में जाएंगे, मीठी मीठी बातें। वो दूसरा बच्चा होता है घर में कल्पा हो, घर में अपने घर में कल्पया होता है, कोई चिटके मारता है, कोई कल्पा होता है, वो कहता है चल मैं दूसरे घर में दोस्त के घर चले जाऊं तो थोड़ा सा खेल लूं। तो जो दूसरे घर में जाता है वो खेलने के लिए जाता है, तो दूसरे के वातावरण देखकर अच्छा होता है, उसको लगता है, तो वो सोचता है कि मेरा घर ऐसा क्यों नहीं है, मेरा घर ऐसा क्यों नहीं है, दूसरे घर कितना अच्छा है, वातावरण कितना अच्छा है, मैं उसके घर में जाता हूँ शांत मिलता है। तो ऐसे ही वो बच्चे को भी जो कल्पा होता है उसको घर को बिठाओ,
उसको अच्छी अच्छी बातें समझाओ, वो ही अपने घर में जाके अच्छी अच्छी बातें समझाया करें और माँ बाप को समझाया करें। तो बच्चे भी ऐसे ही एक दूसरे की बातें बताएंगे तो घर का दूसरा घर भी वातावरण अच्छा लगेगा। इसलिए कहते हैं कि हमेशा खुश रहें और तंदुरुस्त रहें, वातावरण भी शुद्ध रहेगा और खाना पीना भी शुद्ध रहेगा। बाबा को याद करके भी सब बनाए, रोटी पानी दूध कुछ भी, कोई भी घर में भगवान को किसी को भी याद करते हो उसको दिल से अपने मन से याद किया करें और वातावरण आपे ही शुद्ध हो जाएगा। अच्छा जी, थैंक यू।